दोस्तों, आपने पार्ट 1 में देखा कि वो कोठे से भागकर एक लड़की ने लखनऊ में एक गरीब परिवार की इज्जत को कैसे बचाया और उसके बदले में क्या मिला। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया कि पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए मैंने पहले पार्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप लोग वहां से जाकर पहले उस वीडियो को पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 ये देखिए। दोस्तों, आप चलते हैं कहानी की तरफ। जब निशांत की फैमिली को उस लड़की के बारे में पता चलता है तो निशांत के मम्मी पापा और उससे अपने घर से जाने के लिए कह देता है। तभी निशांत की बहन वहां पर आ जाती है और अपने मम्मी पापा को और अपने भाई को विरोध करने लगती है। कहने लगते हैं कि ये समाज हम लड़कियों को गंदा बनाता है, हमें कोठे पर ले जाकर बेच देता है, कोठे पर जाकर सोता है। तब किसी की इज्जत बीच में नहीं आती और जब किसी को अपनाने की बात आती है तो ये इज्जत बीच में आ जाती है। वो कहती है कि मम्मी पापा, आज से तुम्हारे पास कोई भी मेरा रिलेशन नहीं है, ना ही मेरे पास कोई फ़ोन करना और ना ही किसी तरह का कांटेक्ट करना। वो कहती है कि जिस दिन आप लोग अंजलि को अपने घर की बहू बना लो उस दिन मैं आपकी बेटी हूँ। और निशांत से कहती है कि तुम्हारी बहन, उससे पहले मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। वो उस लड़की को लेकर के चली जाती है और अंजलि से कहती है कि जब तक कोई सोर्स नहीं पहुंच जाता तुम मेरे घर पर रह सकती हो। दोस्तों, अंजलि कहती है कि जब आपके मम्मी पापा और भाई को मेरी असलियत के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो अब क्या आपके सास ससुर और पति को मेरी हकीकत पता चलेगी तो क्या उनको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, वो लड़की कहती है कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मेरे कान कि तुम क्यों परेशानी में आते हो। दोस्तों, लड़की कहती है कि मुझे अपना रास्ता खुद तय कर लेनी है। अब उस अंजलि के पास इतने पैसे भी नहीं होते, 8-10 हज़ार रुपये बचे होते, क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो पैसे वो निशांत की फैमिली पर खर्च कर चुकी होती है। अब तभी दोस्तों जो अंजलि होती है वो एक लॉज में एक सस्ता सा कमरा लेकर रहने लगती है। 5-7 दिन उसके गुजर जाते हैं। उसके बाद पैसों की कमी आने लगती है और उसे मजबूर होकर उस कमरे को छोड़ना पड़ता है। वो पूरे दिन भर शहर में इधर उधर घूमती रहती है, अपना टाइम पास कर लेती है और शाम हो जाने पर सड़क किनारे बने एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाती है। सभी लोग चले जाते हैं, समय बहुत ज़्यादा बीत जाता है। जो चाय की दुकान का मालिक होता है उस लड़की से कहता है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम इतनी रात को यहाँ पर बैठी हुई हो। अंजलि उसके पैरों पर गिर जाती है, उसके झूठ बोल देती है कि मेरे माता पिता की एक एक्सीडेंट पर मौत हो गई, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, ना ही मेरे कोई रिश्तेदार हैं, ना आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दे दें। चाय वाला कहने लगता है कि मैं पहले से ही खुद गरीब हूँ, तो मैं कहाँ से काम दे दूँ। लेकिन दोस्तों, उसके काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद उसे अपने चाय की दुकान पर रख लेता है। अंजलि अब उसकी चाय की दुकान पर काम करने लगती है और वहीं पर सो जाती। दोस्तों, अंजलि के आ जाने से उस चाय वाले की इतनी ज़्यादा बिक्री होना शुरू हो जाती है, उसका धंधा दिन दोगुनी रात चौगुना चलने लगता है। उसी दुकान पर अब एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर भी शाम को जब अपने घर जाते वक्त एक चाय पीकर जरूर जाता था। अंजलि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, साथ ही साथ बातूनी भी होती है, तो उस मैनेजर के साथ हो जाती है। हालांकि उसे कभी हेल्प के लिए नहीं कहती। एक दिन वो अपने ही मालिक से कहती कि अंकल जी, अब मैं कुछ बड़ी नौकरी करना चाहती, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कहीं पर नौकरी दिला दें। अब जो चाय बेचने वाला होता है वो सोचने लगता है, अगर ये मेरी दुकान पर से चली गई तो मेरा तो धंधा तो एकदम बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही करीब 10-15 दिन गुजर जाते हैं। उधर जो बैंक मैनेजर होता है वो हर रोज़ उस लड़की को देखता, उस लड़की के साथ उसके इमोशनल जुड़ जाते हैं। हालांकि उसके दिल में उस लड़की के लिए कुछ गलत भावनाएं नहीं होती। दूसरी तरफ लड़की जहां से भागकर आई थी, उस कोठे की जो मालिक होता है उसने अपने सभी खबरियों को अलर्ट कर दिया था कि इस लड़की को किसी भी तरह से खोज करके लाओ। दोस्तों, आप जानते ही ऐसे लोगों का जो दायरा होता है वो कितना बड़ा होता है। सभी लोग उसे तलाशने लग जाते हैं। पार के हर कोने में, भारत के हर कोने में ऐसे लोगों के लिंक तो होते ही है। आखिरकार कब तक अंजलि उन लोगों से बच पाती। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन चाय की दुकान पर मुंबई कोठे के मालिक का आदमी बैठा होता है और उसकी नज़र अंजलि पर पड़ जाती है और वो देखते ही हैरान हो जाता। और दोस्तों, अंजलि काम कर रहे थे दुकान पर, तो उसको पकड़ भी नहीं सकता था और उसको कुछ कह भी नहीं सकता था।
तो चाय वाली से चुपके से कहता है कि लड़की तुम्हें कहाँ से मिली, और उसे सारी हकीकत बता देता है। दोस्तों अब चाय वाला सोचने लगता है वैसे भी ये लड़की एक दिन नौकरी करके यहाँ से चली जाएगी, मेरा धंधा बंद होना ही है, क्यों ना कुछ पैसे कमा लिए जाए। उसके मन में लालच आ जाता है और वो उसे कहता है कि 1 लाख रुपए लगेगा। दोस्तों वो आदमी उसे कहता है कि 1 लाख तो नहीं है, मैं तुम्हें 50,000 से 60,000 दे सकता हूँ। 60,000 पर उस लड़की का सौदा तय हो जाता है। और जो चाय वाला होता है वो अंजलि से कहता है कि मैंने तुम्हारी नौकरी फिक्स कर दी है, ये अंकल तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और एक अच्छी जॉब दिला देंगे, ये मेरे जानकार हैं, मेरे पर्सनली इन्हें मैं जानता हूँ। दोस्तों चाय वालों पर भरोसा करती थी तो उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। उधर जो कंपनी का जो मैनेजर होता है वो शाम को जब उस चाय वाली दुकान पर पहुंचता है तो उसको लड़की दिखाई नहीं देती। वो चाय वाली के अंजलि के बारे में पूछने लगती है तो चाय वाला उसे सही जवाब नहीं दे पाता। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो परेशान है, ये तो उस लड़की के साथ कुछ गलत किया है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो पुलिस को इस बारे में खबर ही दे देता है और जब पुलिस सख्ती से चाय वाले से पूछते हैं तो सब कुछ वो बता देता है कि एक सफ़ेद स्कॉर्पियो में वो लोग उसको लेकर गए हैं। पुलिस अपना नेटवर्क तेज कर देती है दोस्तों, खबरियों को अलर्ट कर देती है। आखिरकार 24 से 25 घंटे के बाद कानपुर में वो लड़की मिल ही जाती है। पुलिस उस लड़की के साथ साथ 2 लड़कियां और मिलती हैं जिनको वो बेचने के लिए कहीं पर लेकर जा रहे थे। जो बैंक मैनेजर होता है उसका नाम अमन होता है, वो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो। दोस्तों जो अमन होता है उसके बाकायदा बहन होती, मम्मी होती, पापा होता है, भारी पूरी फैमिली होती है। वो अपनी फैमिली को सारी हकीकत बता देता है, उसकी फैमिली उसके एक्सेप्ट कर लेती है। लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी होती है तो उसे अपनी ही कंपनी में एक रिसेंटली का एक जॉब दिला दिया जाता है। दोस्तों उधर जो निशांत की जो फैमिली होती है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ाने लगती है, क्योंकि जो निशांत का पापा होता है वो इस गंबे कि मेरी खुद की बेटी में एक वैश्य की लड़की के लिए अपने बाप को ठुकरा दिया, अपने घर को ठुकरा दिया। उसका हार्ट अटैक हो जाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कमाने वाला अब वो अकेला होता है तो घर में जाहिर सी बात है कि आर्थिक तंगी तो आ ही जाएगी। दोस्तों ऐसे ही जो निशांत होता है उसको सरकारी नौकरी मिल नहीं पाती। अब वो प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो उससे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्सपीरियंस उसके पास होता नहीं है। बिना एक्सपीरियंस के 10-12 हज़ार की नौकरी मिलती तो उसमें उसका गुजारा नहीं हो पाता। वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है। आखिरकार वो एक दिन सोच लेता है क्यों नहीं चाय की दुकान ही खोल ली जाए, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये तो कमा ही लेंगे। निशांत चाय की दुकान खोल लेता है। दोस्तों करीब 2 साल गुजर जाते हैं। जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेती है, वो रिटेल से मैनेजर बन जाती है। एक दिन वो अमन के साथ अपने घर पे जा रही होती तभी उसके नज़र निशांत पे पड़ती है। वो तुरंत अमन से कहते कि एक चाय पी ली जाए। दोस्तों वो उसकी दुकान पे जाती, जो निशांत होता है उसे देखते ही उसका चेहरा सफ़ेद हो जाता। हालांकि लड़की उसे कुछ नहीं कहती, ना ही निशांत उसे कुछ बोलता, क्योंकि अंजलि के साथ अमन होता है। उसने सोचा कि इसने शायद शादी कर ली हो। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और एक दिन वो अकेले ही निशांत से मिलने के लिए आती है। तभी वो पूछती है कि आपकी ये हालत कैसी हुई, आंटी अंकल कैसे हुए। तो वो रोने लगता, कहता है कि मेरे पापा करीब 1 से 1.5 साल पहले चल बसे, मुझे सरकारी नौकरी मिल नहीं पाई। दोस्तों प्राइवेट नौकरी में इंटरव्यू के लिए जाता तो हर जगह एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता, तो मैं परेशान होकर हालातों से हार करके मैं एक चाय की दुकान कर ली। दोस्तों अंजलि उसे कहने लगती है कि तुमने मेरी कोई भी बात आज तक नहीं मानी, कम से कम मेरी एक रिक्वेस्ट तो मान सकते हो। वो कहता है कौन। वो कहती है कि ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा सकती हूँ। दोस्तों अंजलि के कहने पर वो हाँ भर लेता है और अंजलि उससे अपनी ही कंपनी में एक जॉब दिला देती है। उधर जो अंजलि होती है उसके निशांत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। उधर जो अमन होता है उसके दिल में भी अंजलि के लिए प्यार आने लगता है। अब जो अमन होता है एक दिन अंजलि से कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल खुश से तुम्हें अपनाने के लिए राज़ी है। दोस्तों वो उससे कहती है क्यों नहीं, तुम्हें अगर कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे क्यों होगा। उधर जो अमन होता है एक दिन वो उसे प्रपोज कर देता है कि जब तुम हमें छोड़कर चली गई थी तो मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा
मतलब टेंशन हुई, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ मैं भी। और मैं तुमको कहाँ तलाशता, मुझे पता नहीं था। मैं कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूँगा और आज के बाद तुम्हारी इज्जत पर कोई आँच नहीं आएगी। दोस्तों, अंजलि के दिल में भी उसके लिए प्यार होता है, क्योंकि पहले ही निशांत उसकी लाइफ में आया था। दोस्तों, अब जो अंजलि होती है वो परेशान हो जाती, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। एक में यही तो अमन होता है जिसने उसे एक अच्छी लाइफ दी, एक इज्जत की लाइफ दी। एक तरफ वो निशांत होता है जिसके ज़रिए वो यहाँ तक पहुँच पाई। वो उदास रहने लगती है, परेशान रहने लगती है। तभी अमन जो होता है वो दिन उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों रहती हो? पहले तो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, आजकल हमेशा तुम एक टेंशन में क्यों रहते हो? दोस्तों, अब जो अंजलि होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। एक तरफ कुआं होता है तो दूसरी तरफ खाई होती है। वो उदास रहने लगती है और एक दिन अमन उससे पूछ बैठता है कि पहले तुम बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, आजकल तुम बहुत ज़्यादा उदास हो। अगर मेरे लिए तुम्हारे मन में ज़रा सा भी इज्जत है तो प्लीज़ मुझे कुछ भी मत छुपाना, जो भी है वो सारी बातें मुझे बताओ। दोस्तों, इतना कहते ही अंजलि उसके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसे सारी कहानियाँ बयां कर देती है। तभी जो अमन होता है वो कहता है, शांत तुम्हारे लिए बेहतर लड़का है और आज भी तुम उससे प्यार करती हो। अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो इस बात को लेकर तुम टेंशन में नहीं आती, तुम पहले ही उसे मना कर देती। शायद वही तुम्हारे लिए अच्छा लड़का है, इस बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी फैमिली में इज्जत है, इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हारी लाइफ के लिए कि तुम अपनी खुशियों को मेरे ऊपर न्यौछावर कर दो। दोस्तों, अंजलि फिर रोने लगती है और कहती है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अमन कहता है कि कोई बात नहीं, शायद मुझसे बढ़ के तुम्हारे लिए वही लड़का है। अब दोस्तों, जो अमन होता है वो अपना माता पिता से बात करता है, अंजलि की शादी उस लड़के के साथ तय कर देता है। जो अमन के माता पिता होते हैं वो अंजलि का कन्यादान करता है और बहुत ज़्यादा धूम धड़ाके से अंजलि की शादी करके उसे निशांत के घर विदा कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात ये है कि अंजलि से सच्चा प्यार कौन करता था, निशांत या अमन? ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कहानी ज़रा सा अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक बार फिर मिलेंगे दूसरे सच्ची कहानी के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।